नमस्कार मित्रों, अन्वेषण प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आप सभी लोगों का स्वागत है। तो हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे परसेंटेज के। इसके जो है काफ़ी पार्ट हम लोग यहाँ पर देख भी चुके हैं। धीरे धीरे हम लोग एंड की तरफ बढ़ रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पर चर्चा कर रहे थे, जो हम लोग टेबल को देखे थे उस पर जो है क्वेश्चंस करना सीख रहे थे, कैसे क्वेश्चंस हमको करना है और तरीका हमारा क्या था, एरो डायग्राम मेथड से हम लोग उसको कर रहे थे। तो चलिए उसी कड़ी में आगे हम लोग बढ़ते हैं और भी क्वेश्चन सीखते हैं। क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, किसी संख्या को 15% बढ़ाया जाता है और तब फिर उसे 25% घटाया जाता है और तब संख्या मूल संख्या से 22 कम हो जाती है। मूल संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए, क्वेश्चन हमारा आप लोगों के सामने है। देखिए, इसको 15% पहले बढ़ाने की बात कर रहा है, 25% घटाने की बात कर रहा है। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, तरीका वही अपनाएंगे। पहले तो 100 लेते हैं, 100 ले लिए। संख्या 15% बढ़ाने की बात कर रहा है, लीजिए 15% बढ़ा दीजिए। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 100 का 15% 15 होगा, यानी कि 115 जो है हो गया हमारा। आगे क्या कर रहा है, 25% घटाने की बात कर रहा है। 25% का मतलब हम लोग टेबल में देखे थे 1/4, यानी कि 115 में हमको 4 का भाग करना है। 4 का भाग करना है, करते हैं। 4 दूना 8, बचेगा कितना, 3। 4 8 32, 4 7 28, 4 5 20, मिल कितना गया, 28.75। अब जो है इसको जो है इसमें 115 में से घटाएंगे हम लोग। चलिए घटाते हैं। यहाँ देखिए, जब घटाएंगे 115 में से 28.75, पहले तो हमको मिल जाएगा 25, क्योंकि 75 है। बचेगा कितना, 114 बचेगा। 114 में से हम लोग 28 को जब घटाएंगे तो मिल कितना जाएगा हमको, 86.25। ये जो हमारा होगा यही फाइनल होगा। क्या जो है इसके बाद कुछ घटाना है या बढ़ाना है, तो आप कहेंगे नहीं, क्योंकि बात किया है 15% बढ़ाने की और 25% घटाने की। यहाँ पर हम लोग बढ़ाने को कहा तो बढ़ा दिए, घटाने को कहा तो घटा दिए। अब आगे क्या बात कर रहा है, मूल संख्या से 22 कम हो जाता है। अब देखिए, अंतर की बात करेंगे, क्योंकि कम और अधिक की बात यहाँ पर किया है। अंतर कितना है, 22 है। और परसेंटेज में अंतर इसका हम लोग निकालेंगे। परसेंटेज में यहाँ देखिए 100 है, 100 से जो है कितना ये कम है, इसको देखेंगे। घटा लीजिए 100 से। पहला तो 25 है,
दशमलव के बाद तो मिलेगा 75। यहाँ जो है 99 में से 86 घटाएंगे, कितना मिल जाएगा हमको? 13 मिल जाएगा। गुणा किससे करना है? देखिए, मूल संख्या ज्ञात करनी है। मूल संख्या हम लोग कितना लिए हैं? 100 लिए हैं। 100 ज्ञात करेंगे। अब इसको जो है काटना पीटना है, इसको आप लोग काट लीजिएगा। इतना तो आप लोग उम्मीद करते हैं कर ही सकते हैं। चलिए कर देते हैं। आइए देखिए, 11 से इसको हम लोग काटेंगे। 11 दूनी 22, 11 एकम 11, बचेगा कितना? 2 बचेगा, 27 हो जाएगा। पॉइंट लगाएंगे। 11 दूनी 22, बचेगा कितना? 5, 11 पचे 55। ठीक, अब जो है इसको काट लीजिए। 25 पच्चे 125, 25 चौका 100, मिला कितना? 0.5। चलिए 0.5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 10 का गुणा ऊपर कर दें, 10 का गुणा नीचे कर दें, दशमलव हटा देते हैं। 5 दूना 10, 4 दूना 8, दूना 16। 10 से दशमलव हट गया, इसका काम खत्म। अरे नहीं समझ में आ रहा, चलिए आइए पहले दशमलव ही हटा लेते हैं। देखिए कितना मिला था हमको? 22/13.75 गुणक 100। देखिए दशमलव हटा लीजिए। 22 गुणे 100 गुणे 100, क्योंकि दशमलव हटाने के लिए 100 का गुणा ऊपर करेंगे, 100 का गुणा नीचे करेंगे। 11 से काटिए 2 बार, 11 कम 11, बचेगा कितना? 2 बचेगा। 11 दूनी 22, 5 बचेगा। ठीक, 25 पच्चे 125, 25 चौका 100, 5 से इसको काटिए, 20 बार जाएगा। 4 दूना 8, दूना 16, 160 जो है यही हमारी संख्या हो जाएगी। ठीक, इसको आप लोग आराम से करिएगा, काटिएगा, क्योंकि जो है अगर काटने नहीं आ रहा है तो आप लोग जो है फंस जाएंगे। पहले जैसे कर रहे थे वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या होगा? प्रैक्टिस होना चाहिए, तभी जो है पॉसिबल है। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतने तेज़ी से आप लोग गुणा भाग यहाँ पर कर पाएंगे, और ये ज़रूरी भी है। नहीं तो तरीका जान के क्या करेंगे जब काटने में ही फंस जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। एक कंप्यूटर का मूल्य प्रति वर्ष 16.2/3% कम होता है। अगले 3 वर्षों में इसके मूल्य में 3640 की कमी
होती है तो बताइए तीन वर्ष बाद कंप्यूटर का मूल्य कितना होगा। देखिए क्वेश्चन से एक बार पढ़िए। एक कंप्यूटर का मूल्य प्रतिवर्ष 16 से ही 2/3% कम होता है। अगले 3 वर्षों में इसके मूल्य में 3640 की कमी होती है। तो बताइए 3 वर्ष बाद कंप्यूटर का मूल्य कितना हो जाएगा। चलिए तरीका एरो डायग्राम उसी से हम लोग इसको करेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ भिन्न के रूप में दिया है। अगर ये ना दिया होता तो हम लोग जो है दूसरे तरीके से भी आसानी से कर सकते थे, लेकिन इसके लिए सबसे बेटर तरीका हमारा वही है, एरो डायग्राम हम लोग यूज करें। आइए करते हैं, लेते हैं। पहला तो हम लोग क्या लेंगे, 100। इसमें देखिए अपने दिमाग में एक बात रखिएगा कि हम लोग बाएं से दाएं की तरफ जाते हैं, यानी कि जो पहले है उसको पहले रखना है। जैसे पूर्व कहा है 3 साल पहले, तो उसको जो है बाएं रखेंगे, उससे जो है आगे हम लोग दाएं की तरफ बढ़ेंगे। वर्तमान कहा है तो उसको पहले रखेंगे, 3 साल बाद कहा है तो दाएं की तरफ बढ़ते हुए चले जाएंगे। देखिए क्वेश्चंस के माध्यम से इसको समझिएगा, अच्छे से जो है समझ में आएगा। यहाँ बात क्या किया है, 100 लेंगे हम लोग। अगले 3 वर्षों में मूल्य में 3640 की कमी होती है, यानी कि ये हमारा क्या होगा, वर्तमान होगा। 3 वर्ष में कमी करना है, प्रति वर्ष कितना कम हो रहा है, 16 सही 2/3%। अब 16 सही 2/3% को आप लोग अच्छे से जानते हैं, क्या लिख सकते हैं हम लोग। देखिए इसको हम लोग फ्रैक्शन में बदलेंगे, 16 3 48, 50/3। क्या करते हैं इसमें हम लोग 100 बनाते हैं, यानी 2 का गुणा करेंगे, 100/6। 2 ऊपर करेंगे, 2 नीचे करना पड़ेगा। 100 को कितना लिख सकते हैं 1, 6 को तो जैसा का तैसा लिख देंगे। मिला कितना 1/6 जो है मिल गया। अब हम लोग इसको जो है कैसे करते हैं उसको सीखिए। जैसे 100 हमेशा मानते हम लोग चले आए। अब देखिए 1/6 है, जब इसमें 6 का भाग लगाएंगे हम लोग, क्या जो है 100 कट जाएगा। तो अगर यहाँ पर 100 हम लोग लेंगे तो जो है क्वेश्चन में फंस जाएंगे, दशमलव में वैल्यू आएगा, दशमलव में घटाना, दशमलव में गुणा करना जो है हमारे लिए काफ़ी जो है टिपिकल हो जाएगी। तो इसके लिए यहाँ 100 ना लेके हम लोग क्या लेंगे उसको सीखिए। जैसे हम लोग क्वेश्चंस किए थे, जो गुणा वाला था 2/5 का गुणा करना था, क्या किया था 5/2 का गुणा कर दिया था। संख्या किस प्रकार हम लोग मान रहे थे, इन दोनों का जो है गुणा करके हम लोग संख्या ले रहे थे, ताकि जो है इससे आसानी से संख्या कट जाए। तो उसी प्रकार इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, वैसा ही प्रोसेस अपनाएंगे। संख्या क्या लेंगे, 100 ना लेके कुछ दूसरा लेते हैं। अब दूसरा कैसे लेंगे, देखिए 3 वर्ष की बात कहा है, 1/6 है, यानी कि इसका जो है 3 बार जो है कमी हमको करना रहेगा। 3 बार कम करना रहेगा। नीचे क्या है 6 6 6, यानी कि संख्या हमको ऐसी लेनी है
जो इनको गुणा करने पर हमको मिले, ताकि आसानी से जो है हम लोग उसको काट सकें। यहाँ 6 के 36, 6 के 36 यानी कि 216 जो है हम लोग संख्या लेंगे तो 3 बार जो है आसानी से हम लोग 6 से काट सकते हैं इसको। तो वही काम करेंगे। देखिए वर्तमान क्या लेंगे, यहाँ 100 ना लेके 216 लेंगे। ये तो हमारा वर्तमान हुआ। 3 बार कम करने को कहा है। एक बार कितना है, 1/6 यानी कि 6 का भाग लगाना है। परसेंटेज में क्या है, 16 सही 2/3%। भाग कितना करना है हमको, 6 का भाग करना है। करेंगे इसमें 6 त्रिक 18, बचेगा कितना, 3 बचेगा, 6 के 36। अब देखिए बात कमी की हो रही है, यानी को इसको जो है घटाना पड़ेगा। घटाते हैं, चलिए 216 में से 36 जब हम लोग घटाएंगे तो मिल जाएगा कितना हमको, 180। अब देखिए एक बार और कम करेगा, क्योंकि कम करना हमको कितना बार, 3 बार, यानी कि 6 का भाग फिर लगाएंगे, क्योंकि कमी तो वही हो रही है। 16 से 2/3% की 6 का भाग लगाएंगे, 6 त्रिक 18, 30 मिलेगा। कमी करना है 180 से, फिर क्या करेंगे, 30 हम लोग घटा देंगे। अब क्या हो गया, नहीं अभी एक बार और कम करना है, क्योंकि 3 वर्ष के लिए पूछा है। चलिए इसको यहाँ पर कर देते हैं। देखिए 6 का भाग 150 में करेंगे, 6 दूना 12, 6 पच्चे 30। क्या करना है, कमी करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे इसको। मिल कितना जाएगा, 125। अब देखिए यहाँ पर फोकस करिए। 3 वर्षों बाद कमी कितने की है, 3640, यानी कि 3640। और यहाँ परसेंटेज में कमी हम लोग निकालेंगे। अरे 216 में से 125 घटाएंगे, टोटल कमी कितनी होगी, 91। निकालना क्या हमको, 3 वर्ष बाद कंप्यूटर का मूल। 3 वर्ष बाद मूल हमारा क्या है, 125 है। इसको मत करिएगा, क्योंकि ये तो वर्तमान है। ये जो कितना है, 3 वर्ष बाद है, गुणा कर देंगे 125। अब जो है इसको काटना है, काट लेते हैं। देखिए कितनी बार जाएगा, 4 बार काटेंगे। 4 एकम 4, 4 9, हाँ 4 बार काट लीजिए इसको। मिला कितना, 40। 40 का गुणा करेंगे 125 में, 0 का वैसे का वैसा, 4 पच्चे 20, 4 दूनी 8, 2 10, 4 एकम 4 1 5। कितना मिला हमको, अरे कितना मिला, 5000। यही जो है हमारा मूल्य होगा 3 वर्ष बाद। देखिए इतना लगाने में लग रहा है कि बहुत टफ है, लेकिन अभी कोई और क्वेश्चंस हम लोग जैसे जैसे आगे करेंगे, आप लोग जो है इसको आसानी से सीखते हुए चले जाएंगे। सेम इसी टाइप का हम यहाँ पर एक क्वेश्चन सॉल्व लेने जा रहे हैं। अगर समझ में आ गया है तो खुद से करने का प्रयास कीजिए, और नहीं समझ में आया है तो अगले क्वेश्चंस में उसको जो है समझिए।
एक टीबी के मूल्य में प्रतिवर्ष 12.1/2% की कमी होती है यदि 3 वर्ष बाद टीबी का मूल्य 20,580 रुपये होगा। तो बताइए टीबी का वर्तमान मूल्य कितना है। चलिए टाइप वही है, देखिए इसमें सीखिए अच्छे से। कमी देखिए 12.5। पहले तो इसको आप लोग फाइनल कर लीजिए। देखिए 12.5 को हम लोग कैसे लिखेंगे, 12 दूनी 24, 1 25/2। ठीक, अब इसको जो है 100 बनाएंगे, 25 चौका 100, 4 दूना 8। 100 को तो 1 लिखेंगे यानी कि 1/8। ये जो है हम लोगों ने भिन्न के रूप में बना लिया। बात क्या कर रहा है, 3 वर्ष की, यानी कि 1/8, 1/8। संख्या कैसे हम लोग लेते हैं, 8 का 3 बार, 8 × 64, 64 × 8, यानी कि लेंगे क्या, 512 लेंगे। ये क्या लेंगे, हमारा ये वर्तमान रहेगा, वर्तमान। चलिए लिख देते हैं वर्तमान। आगे बढ़ते हैं। 12.5% की कमी होती है, करते हैं, यानी कि 8 का जो है 12.5 को हम लोग यहाँ पर भिन्न के रूप में बदले हैं, 1/8। यानी कि इसमें क्या करना है, 8 का भाग लगाना है। 8 का भाग लगाएंगे, 8 × 48, 8 चौक 32। 512 में से हम लोग क्या करेंगे, 64 जो है घटा देंगे। चलिए घटाते हैं। 12 में से 4 × 8 बचेगा, 10 में से 6 × 4, ये कितना बचा, 4 बचा। चलिए आगे फिर जो है क्या करनी है, ये प्रक्रिया हमको कितनी बार करनी है, 3 बार, क्योंकि 3 वर्ष की बात कर रहा है। फिर क्या करेंगे, 8 का भाग लगाएंगे, क्योंकि कमी सेम ही हो रहा है 12.5%। 8 का भाग लगाते हैं, 8 चौक 32। देखिए यहाँ 5 बार जाएगा, 8 × 25 40, 8 × 6 48। अब क्या करेंगे, 448 से हम लोग 56 घटा देंगे। दो, 9, 3। आगे बढ़ते हैं। अभी जो है कमी हमको एक बार और करनी है, 1 2, क्योंकि कमी 3 बार होगी। फिर 8 का भाग लगाएंगे, 8 चौक 32, बचेगा कितना, 7, 8 9 72। चलिए घटाते हैं,
3 4 और 3। ये जो हमारा आया ये क्या हुआ 3 वर्ष बाद, यानी कि बाद का मूल्य। अब देखिए जो हमको निकालना था हम लोग यहाँ पर निकाल चुके हैं। आगे 3 वर्ष बाद का मूल्य यहाँ देखिए क्या है 20,580 लिखते हैं। बटे में क्या करेंगे, इसका परसेंटेज वैल्यू कितना है 3 4 3। निकालना क्या है, वर्तमान मूल्य निकालना है। वर्तमान देखिए यहाँ पर है 512। अब इसको जो है काट पीट लेंगे, हमारा जो है आंसर मिल जाएगा। चलिए इसको आप लोग करिएगा, काटिएगा, देखिए कटता है कि नहीं। आंसर हमारा कितना आएगा, अरे इसको पहले 7 से काट लीजिए, देखिए 7 से कट जाएगा। इतना काम आप लोग खुद से करिएगा, क्योंकि अगर आप लोग करेंगे तो आप लोगों के लिए अच्छा होगा, प्रैक्टिस आप लोगों का होगा। अगर यहाँ पर हम करवा के दे देंगे तो आप लोग धीरे धीरे क्या होगा आलसी बनते चले जाएंगे, क्योंकि अगर किसी को बनान खाना मिले तो बनाने का प्रयास नहीं करता है। यहाँ 3 7 से देखिए कटेगा, पहले हिंट दे दिए हैं, इसको आप लोग करिएगा। अगले क्वेश्चंस की बात करें, एक नगर की वर्तमान जनसंख्या 60,000 है। यदि अगले 2 वर्षों में जनसंख्या में क्रमशः 10% एवं 5% की वृद्धि हो जाती है तो 2 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या कितनी होगी। चलिए देखिए इसको हम लोग यहाँ पर जो हमारा परसेंटेज दिया है, यहाँ देखिए 10% और 5%, यानी कि भिन्न में परसेंटेज नहीं है, तो इसको हम लोग 2 तरीके से कर सकते हैं, किसी भी तरीके से करें। एक जो हमारा फ्रैक्शन रूल था उससे भी कर सकते हैं। चलिए करते हैं पहले उसी से। क्या है वर्तमान 60,000। अब देखिए वर्तमान में 60 है, 2 वर्ष बाद हमको जो है जनसंख्या निकालनी है। वृद्धि कितने की हो रही है 10% और 5%। फ्रैक्शन में इसको जो हम लोग कन्वर्ट करते हैं, वर्तमान में 60,000 है, 10% की वृद्धि हो रही है, तो क्या जनसंख्या आगे चलकर बढ़ेगी
आप कहेंगे वृद्धि हो रही है, बिल्कुल बढ़ेगी। 100 और 10% की वृद्धि 110। ऊपर कौन रहेगा? बात वृद्धि की कर रहा है तो ऊपर रहेगा ज़्यादा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? 5% की वृद्धि है, ऊपर ज़्यादा नीचे कम, क्योंकि हमको लाना है वैल्यू कितना? ज़्यादा। काटते हैं इसको, 4 शून्य है, 4 शून्य चला गया। गुणा करते हैं, 110, 105 और 6 का गुणा करते हैं। चलिए 110 गुणे में 6 पच्चे 30, 6 एकन्नम 6। आइए और करें, 2 शून्य है तो 2 शून्य हो जाएगा। 11 तियाँ 33, 11 छक 66, 3 69। यही जो है 3 वर्ष बाद की क्या होगी? जनसंख्या होगी। एक तरीका तो ये है, बाकी अगर करना चाहते हैं एरो डायग्राम मेथड से तो उससे भी हम लोग कर सकते हैं। आइए उसको देखते हैं। देखिए वर्तमान की बात करें अगर तो हम लोग 100 लेंगे, 100 इसमें ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए जैसे करते थे वैसे करते हैं। 10% को हम लोग 1/10, 5 को 1/20, दोनों का गुणा करेंगे, कितना होगा? 200। वर्तमान कितना लेंगे? 200। 10% बढ़ाना है, 1/10 यानी कि 10 का भाग लगाएंगे, 20 मिलेगा। 20 को जो है जोड़ना है क्योंकि ज़्यादा हो रहा है, 220। आगे क्या है? 5 यानी कि 20 का भाग लगाना है, लगा लेते हैं। मिलेगा कितना? 11। लिख देते हैं 20 का भाग 11 मिलेगा। घटाएंगे कि जोड़ेंगे, यहाँ देखना है। देखिए दोनों में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है, तो जोड़ना है। 231 ये वर्तमान है, ये बाद का है यानी 2 वर्ष बाद। अब देखिए वर्तमान जनसंख्या कितना है यहाँ पर? 60,000, 60,000। और हमारा वर्तमान परसेंटेज में क्या है? 200। निकालना क्या है? 2 वर्ष बाद। 2 वर्ष बाद कितना मिला है हमको? 231। गुणा कर दिए। चलिए काट लेते हैं। 300, 3 का गुणा लगाएंगे, 3 एकन्नम 3, 3 त्रिका 9, 3 दूना 6, 2 शून्य है, 2 शून्य। यही जो है जनसंख्या होगी, यही हमारा आंसर होगा। तो इस टाइप में अगर बटे में नहीं दिया है तो आप लोग जो है किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 4,410 है। यदि गत वर्ष गत 2 वर्षों में
जनसंख्या में प्रतिवर्ष 5% की वृद्धि हुई हो तो 2 वर्ष पूर्व कस्बे की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। आइए बनाते हैं इसको। देखिए वर्तमान में हमारा क्या है, 4410। 2 वर्षों में जनसंख्या प्रतिवर्ष 5% की वृद्धि हुई है। 2 वर्ष पूर्व कस्बे की जनसंख्या पूछ रहा है हमको। तो यहाँ अब हमको जो है फोकस करना है। देखिए पूर्व की बात का क्या है, तो क्या बाएं से हम लोग दाएं में जाते हैं तो यहाँ पर हमको वर्तमान लेना चाहिए। तो आप कहेंगे नहीं, पहले जो है पूर्व का आएगा, फिर जो है धीरे धीरे दाहिने की तरफ आगे की तरफ हम लोग बढ़ते चले जाएंगे। तो देखिए पूर्व की जनसंख्या हम लोग क्या लेंगे, उसको जो है मानते हैं। यहाँ तो फ्रैक्शन में भिन्न में कोई बात किया नहीं है, तो हम लोग कैसे भी करके कर सकते हैं। चलिए पहले वही तरीका अपनाते हैं, डायरेक्ट करते हैं। 4410 दिया है, 5% की वृद्धि हो रही है। अब इसको फ्रैक्शन में कैसे बनाएंगे, देखिए पूर्व की बात किया है, दो वर्ष पूर्व 5% की वृद्धि हुई है, यानी कि प्रतिवर्ष जो है 5% की वृद्धि हो रही थी। तो आप लोग दिमाग लगाइए कि जो पहले की जनसंख्या थी वो कम होगी या ज़्यादा होगी। तो आप कहेंगे नहीं, पहले ज़्यादा रही होगी, फिर 5% की वृद्धि, फिर 5% की वृद्धि, यानी कि हमको पहले की जनसंख्या कम लानी है। तो फ्रैक्शन में हम लोग क्या करेंगे, ऊपर तो हम लोग 100 लिखेंगे, नीचे जो है 105, क्योंकि वृद्धि कितनी की हुई है, 5% की। इसको दिमाग में आप लोग बिल्कुल रख लीजिएगा। अगर कम लाना है तो ऊपर कम रखेंगे और ज़्यादा लाना है तो ऊपर ज़्यादा रखेंगे। फ्रैक्शन बनाएंगे 100 और जो प्रतिशत वृद्धि या कमी हो रही है उसका हम लोग फ्रैक्शन बनाएंगे। 2 वर्ष की बात किया है, कर लेते हैं 2 वर्ष। इसको देखिए काट लीजिए, 20, 21, 20, 21, गुणा करेंगे 21 का 21 में, डायरेक्ट जो है कटेगा, मिल जाएगा कितना, 10 यहाँ पर मिल गया। चलिए नीचे तो सब खत्म हो गया, 2 दूना 4, 400 में 10 का गुणा, यानी कि जनसंख्या कितनी मिल जाएगी, 4000। यही जो है 2 वर्ष पहले की जनसंख्या हमारी हो जाएगी, 2 वर्ष पूर्व की। ये तो रही डायरेक्ट हम लोग कैसे करते हैं, फ्रैक्शन बना के, इससे भी कर सकते हैं। अब आइए करते हैं हम लोग, ये रोड डायग्राम पे चलते हैं। देखिए यहाँ बात पूर्व की क्या है, तो हम लोगों को पूर्व की जनसंख्या माननी पड़ेगी। पाँच % है, 5% को हम लोग लिखते क्या है, 1/20। 2 बार किया है यानी कि 2 वर्ष। अब देखिए मानेंगे क्या, इसका जो है जो गुणा होगा, यानी कि 400। ये क्या है, पूर्व की जनसंख्या, पूर्व मान लिए। वृद्धि कितने की कर रहा है, 5% की, यानी कि 20 का भाग
लगाइए। 20 का भाग 400 में लगाएंगे, मिल कितना जाएगा 20। कम करेंगे, सॉरी वृद्धि की बात किया है 420। आगे फिर 20 का भाग, क्योंकि 5% की वृद्धि कर रहा है। इक्कीस जोड़ेंगे, 441 जो है हमको मिल गया। ये क्या मिला, वर्तमान। देखिए फर्क क्या हो रहा है, पूर्व का माने है, वर्तमान पे हम लोग पहुंच गए हैं। अब देखिए वर्तमान जनसंख्या हमारी कितनी है 4410, 4410 वर्तमान है। परसेंटेज में इसका वैल्यू क्या है, निकालना क्या है, पूर्व की जनसंख्या निकालनी है, कितना है 400। काट लेते हैं, 10 आएगा, 400 से गुणा करेंगे 4000, ये जो हमारा आंसर हो जाएगा। ये तरीका हुआ एरो डायग्राम का, और वो तरीका हुआ हम लोग का फ्रैक्शन का। अगर भिन्न में नहीं है तो हम लोग किसी तरीके से कर सकते हैं, और कोशिश करिए कि एरो डायग्राम मेथड से ही करिए, क्योंकि आगे चल के हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट में इसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज करने वाले हैं। एक कूलर का वर्तमान मूल्य 26,400 रुपये है। यदि पिछले 2 वर्षों में कूलर के मूल्य में क्रमशः 20% की वृद्धि, 8/1/3% की कमी हुई हो तो कूलर हुई हो तो 2 वर्ष पूर्व कूलर का मूल्य ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं, 2 वर्ष पूर्व निकालना है। पूर्व की बात किया है तो यहाँ हम लोग मानेंगे कैसे, पूर्व मानेंगे, क्योंकि पूर्व जो है पहले आएगा, वर्तमान उसके बाद, बाद का उसके बाद, क्योंकि हमको बाएं से दाएं बढ़ना है। अब देखिए यहाँ जो वैल्यू दिया है हमारा, एक तो सही है और एक जो है फ्रैक्शन में दिया है, तो हम लोग इसमें जो है एक ही तरीका अपनाएंगे, एरो डायग्राम। आइए करते हैं। 20% को तो हम लोग लिखेंगे 1/5, 8 सही 1/3%, 8 × 24 = 25, 25/3 यानी कि 1/12। अरे देखिए
25/3, 4 का गुणा करेंगे 100 बनाने के लिए ऊपर, 4 का गुणा नीचे, यानी कि 1/12। 100 को तो हम लोग 1 लिख देते हैं। चलिए 1/12 मानेंगे कितना, इन दोनों का गुणा। पूर्व मान लिए हम लोग कितना, 60। 20% की वृद्धि कर रहा है 1/5, यानी कि 5 का भाग 12×5 = 60। वृद्धि की बात कर रहा है, यानी कि जोड़ना है 72। आगे चलिए 1/12, यानी कि 12 का भाग 12×6 = 72। क्या करना है, इसमें कमी कर रहा है, यानी कि घटाएंगे। 72 में से 6 घटा देंगे, 66। अब देखिए इसके बाद क्या कोई कमी वृद्धि है, तो आप कहेंगे नहीं है। तो जो है वर्तमान मूल्य 26,400, वर्तमान मूल्य कितना है, 66 है। अरे 2 वर्ष पूर्व है, इसके बाद 2 वर्ष आगे गए तो वर्तमान पे ही पहुंचेंगे। निकालना क्या है, 2 वर्ष पूर्व का कूलर का मूल्य, पूर्व वाला क्या है, ये है 60। अब जो है इसको काट लीजिए, 4 बार जाएगा। अरे 4×6 = 24, 4×6 = 24, 2 26, 4 बार गया, 400 × 60, 4×6 = 24, 24,000। यही जो है हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम लोग देखिए ये तरीका आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे आप लोगों का उतने अच्छे से ये तैयार होने वाला है। चलिए आज की क्लास यहीं पर हम लोग रोकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। धन्यवाद।